हमारे चार खाम के जो मुखिया उस समय आए थे श्री वीरेंद्र सिंह लंबड़िया जी थे और त्रिलोक सिंह मिश्र जी थे। आपने जो थर्रे हमारे रुक जा रहे थे वहां पर उस व्यवस्था को इतना सुंदर बना दिया है कि सारे चार खाम के लिए आशीर्वाद देने के बाद आप उसकी ओर नजर डालेंगे। जो हमारा ये भगवान फील्ड है खेलने का, जब इस समय भगवान फील्ड बना था तो उस समय ये था कि इसका समतलीकरण बराबर होगा, खेलने के लिए सुविधा होगी। ये ऊपर नीचे हो गया है। हम चाहेंगे कि इसमें मिट्टी की फिलिंग हो और बढ़िया करके मैदान पूरा चौड़ा हो, क्योंकि आप उस दिन यहाँ पर आएंगे, आने के बाद देखेंगे कितनी दिक्कत है। ये इनकी मांग थी, मैंने कहा मैं अभी कह दे रहा हूँ, मांग का पुलिंदा तो बहुत है। इनकी जो श्री वीरेंद्र सिंह लंबड़िया जी से निवेदन करूंगा, श्री रोशन सिंह लंबड़िया जी पुष्पगुच्छ, श्री हयात सिंह मिश्र जी पुष्पगुच्छ से सम्मानित करेंगे। देवहितम जलायुः बोल साचे दरबार की जय। देवहितम जलायुः करूंगा, आप सभा का संचालन करते रहें, दिशा निर्देश देते रहें। कुमाऊनी में उसकी चंद लाइनें आपके बीच में रखना चाहूँगा और आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय एवं मेरे मंत्रिमंडल के समस्त मेरे पदाधिकारी गाँव के माध्यम से यह इसका शुभारंभ होना है। तो मैं शुरू करता हूँ। जय हो बाराही माता तेरी मैं आज पूजा करूँ लो। जय हो बाराही माता तेरी मैं आज पूजा करूँ लो। होली काले तुम चार राजा, होली काले तुम चार राजा, चारे खाऊं परिवार देखूं लो। ओ जय हो बाराही माता। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी महाराज। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इसी होलीकांड के मैदान में तो देवी दूल्हा का माँ बारही धाम का एक अति महत्वपूर्ण मैदान है, खास तौर पे आध्यात्मिक दृष्टि से। जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ होगी 9 अगस्त को, उसी दिन इस मैदान में ऐतिहासिक आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बगवाल खेली जाएगी। 4 खाम और 7 ठोकों के बीच खेली जाने वाली बगवाल न केवल चंपावत जिले, न केवल उत्तराखंड, न केवल देश बल्कि देश से बाहर दुनिया भर में कौतूहल का विषय है। 4 खाम, तमियाल, गहरवाल, लमगड़िया और वालिक खाम
के अलावा 7 लोगों के बीच एक फल और फूलों से खेली जाने वाली बग्वाल को देखने के लिए अलग अलग जगहों से, देश के ही नहीं, देश से बाहर के भी, विदेशी भी बग्वाल देखने के लिए आते हैं। और बग्वाल जो आध्यात्मिक रूप से एक अति विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय बग्वाल विस्मयकारी है। वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी के 25 साल होने के बावजूद बग्वाल हैरतअंगेज तरीके से आध्यात्मिक ताकत क्या होती है, आस्था की शक्ति क्या होती है, उसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए जो लोग बग्वाल के साक्षी बनते हैं वो उस अद्भुत अनुभव को, उस अद्भुत एहसास को जीते हैं। बहरहाल ये बग्वाल 9 अगस्त को होगी, यानी कि आज से 4 दिन बाद। आज 5 अगस्त को मेले का शुभारंभ हुआ। बग्वाल मेले का शुभारंभ जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने किया। इस बार मेले की अवधि 15 दिन से घटा के 12 दिन की गई है। 16 अगस्त को मेले का समापन होगा। आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन बग्वाल ने देवी दुर्गा को पहचान दी है, एक ऐसी पहचान आध्यात्मिक शिखर के साथ ही आर्थिक और पर्यटन के क्षेत्र में भी बग्वाल का महत्व है। और यहाँ एक नए किस्म से पर्यटन को विकसित किया जा रहा है, और ये पर्यटन है आध्यात्मिक क्षेत्र का। आध्यात्मिक पर्यटन से आर्थिक तरक्की हो रही है, इस छोटे से क्षेत्र का विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते लोगों के लिए खुल रहे हैं। इस बार बग्वाल में प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। इसी महीने के शुरू में हरिद्वार में मनसा देवी में भगदड़ मची और भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हुई। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट की पुलिस ने खास व्यवस्था इस बार की है। ट्रैफिक को लेकर एहतियात बरते गए हैं। जो पुराने जीएनसीओ भवन है उनको इंडिकेट करके लाल निशान से चिन्हित करने के बाद उसमें अधिक लोग ना बैठे, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। उसके पूरे इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं, प्रशासन की ओर से किए गए हैं। बग्वाल खेलने के दौरान चोट लगने के भी अंदेशे होते हैं। चोट से बचने के लिए स्वास्थ्य शिविर अस्पताल पास में है, लेकिन स्वास्थ्य शिविर 2 जगह लगेंगे, एक इस छोर में, दूसरा दूसरे छोर में। तो इस मैदान में जो बग्वाल होगी, इस बार बग्वाल अपने अलग रंग में होगी। लेकिन आज जब 5 अगस्त को उद्घाटन का दिन था, सुबह मौसम ने अलग अलग रंग बदले। तेज बारिश के बाद मौसम ठहरा, फिर दोबारा मूसलाधार बारिश हुई और इस वक्त मौसम फिर ठीक है। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से जो मैदान है, होलीखान मैदान, जिसमें आज से 4 दिन बाद बग्वाल होनी है, बहरहाल इसकी जो तस्वीर है वो ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और बग्वाल को लेकर जो कौतूहल है उसके लेकर हमें इंतजार अगले 4 दिन तक करना होगा। इस वर्ष जो मेला है आज 5 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक ये दिव्य मेला आयोजित किया जा रहा है 2025 के लिए। मेले की तैयारियां लगातार जब से मैंने कार्यभार संभाला है इसमें लगातार चल रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश लगातार प्राप्त हुए हैं और उनकी एक परिकल्पना है कि जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने में एक प्रमुख घटक जो रहेगा वो धार्मिक पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देने और उसको संजोने के लिए उनके लगातार इस पर निर्देश प्राप्त है। उसी क्रम में आज जो हमारे पौराणिक और हमारी संस्कृति को सहेजे हुए जो मेला बग्वाल मेला है उसका आज शुभारम्भ किया गया। मेले की तैयारियों के विषय में अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके सुरक्षा की व्यवस्था, सड़कों के का जो है सुदृढ़ीकरण, नालियों की सफाई, वर्षा को देखते हुए उनकी सुरक्षात्मक कार्रवाई, जो घर है उनका सिक्योरिटी ऑडिट जहाँ पे जो लोग श्रद्धालु हैं जहाँ से खड़े होकर इस मेले को देखते हैं। साथ ही जो बग्वाल खेलने वाले हमारे बग्वाल वीर हैं उनके बग्वाल वाले स्थल का जो है उसको ठीक करना, सुदृढ़ करना और यहाँ श्रद्धालु जो बैठेंगे उनको किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो और अच्छे से पूरा कार्यक्रम जो है वो पूर्ण हो वो देखना। साथ ही हमारे जो बग्वाल के रास्ते हैं जहाँ से बग्वाल के जो हमारे बग्वाल वीर आते हैं वो रास्ते सही हो, ठीक हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और साथ ही जो वीआईपी मूवमेंट है उसमें भी किसी प्रकार का विघ्न ना आए। ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ सुनिश्चित किया है। खान पान आदि के लिए जो हमारी सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी की टीम है वो भी लगातार यहाँ पे अपने सैंपल्स को कलेक्ट करती रहेगी
और खाद्य सुरक्षा पर भी हम लोग इसमें ध्यान इसमें बना के रखेंगे। व्यापार मंडल से भी बात की गई है कि जो भी आप यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं उन स्टॉल्स के साथ फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट जरूर लगाएं। विद्युत के लिए भी जितने भी विद्युत हमारे कनेक्शंस हैं उसका ऑडिट किया गया है। किसी प्रकार का कहीं पर भी विद्युत का फॉल्ट ना आए, कहीं किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था में, साफ सफाई में पर्याप्त टीमें जो है वो लगाई गई हैं। सेक्टर, इसमें मंदिर को, ये पूरे मेले परिसर को सेक्टर में बांटा गया है और सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट इसमें नियुक्त किया गया है। और पेयजल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, जैसा मैंने कहा, सड़कें, स्वच्छता, साफ सफाई, जंगली जानवरों से सुरक्षा, हमारे दिव्यांग आ रहे हैं उनके लिए मंदिर परिसर को घुमाने, ले जाने आने के लिए व्यवस्था, ये सभी चीज़ें सुनिश्चित की गई है। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मेले का, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चिकित्सा के लिए पर्याप्त यहाँ व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पे लगातार टीम गठित है। यहाँ पे आपको जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उनको भी यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो सभी तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है और मेला सफल हो, सुदृढ़ हो, सफल हो, इसकी जो है हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। माता वाराही का इस वर्ष का जो मेला 2025 में बग्वाल मेला होगा, एक अलौकिक आनंद के साथ यहाँ पर बग्वाल खेली जाएगी। 4 खाम 7 थोक के लोगों ने बहुत अच्छी रणनीति बनाकर इस मेले को खेलने के लिए, इस बग्वाल को खेलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड शासन के मुखिया सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी को भी हमने आमंत्रित किया है। कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आएंगे, सांसद यहाँ पर आएंगे और हमारे विधायक यहाँ पर रहेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर रहेंगे, कई मीडिया के लोग यहाँ पर रहेंगे, साथ ही कई शिक्षाविद यहाँ पर आएंगे और उसके साथ साथ ही अपार जनसैलाब आने का यहाँ पर संकल्प लग रहा है। जैसा कि हमारे इस वर्ष जो हमारे जिलाधिकारी यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनकी व्यवस्थाओं से सारे लोग प्रसन्न हैं और इस वर्ष का जो मेला होगा बाराही धाम में बग्वाल मेला बहुत सुंदर होगा। मात्र अब यही है कि मौसम को देखते हुए मौसम कितना हमको सहयोग कर पाएगा और हम कितना आगे बढ़ पाएंगे, यह तो प्रकृति देवी के ऊपर निर्भर है। माता वाराही से हम प्रार्थना करते हैं कि आज तक के जितने मेले हुए उन मेलों से बहुत सुंदर मेला इस वर्ष बग्वाल का मेला हो। बाराही धाम की मान्यता है कि जब बग्वाल मेला होता है, यहाँ पर पहले नरवेद यज्ञ हुआ करता था, जिस नरवेद यज्ञ के स्वरूप में यहाँ पर बग्वाल खेली जाती है। उस बग्वाल को इस वर्ष 4 खाम 7 थोक के लोग यहाँ पर बग्वाल खेलेंगे, यही इसकी मान्यता है। धन्यवाद।